नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल, जनजागृति, एपिसोड नंबर 900। धीरे धीरे करके 900 तक एपिसोड आ चुके हैं जनजागृति के। 5-5.5 मिनट की ये बात होती है, समसामयिक। आप जो भी घटित देखता हूँ, कभी गद्य, कभी पद्य, कभी कविता, और आप जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इस तरह से 900 वीडियो यूट्यूब में हो चुके हैं। आज का एपिसोड है दिया हुआ टास्क पूरा किया। आप जानते हैं कौन सा टास्क? सेना ही एक ऐसी चीज़ होती है, हमारा सैन्य बल एक ऐसा होता है जिनको कोई टास्क दिया जाता है, वो दिए हुए टास्क को दिए हुए समय पर पूरा करके छोड़ते हैं। बस ये सेना की एक विशेष, हमारी सेना की एक विशेष पहचान है। तो आप जानते हैं 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमारे 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या कर दी गई थी। और ये आतंकी हमारे पड़ोसी देश, हमारे दुश्मन देश ने प्रायोजित किए हुए थे। इसका बाद में पता चला, और ये हमेशा ही है, और तो कहीं से आते नहीं, सिर्फ वहीं से आते हैं यहाँ पर। और 15 दिन बाद 7 मई 2025 को रात्रि लगभग 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर आरंभ किया गया, और उसके अंतर्गत हमारे सैन्य बल ने आधे घंटे में टास्क पूरा किया। और टास्क क्या था कि 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके कैंप थे आतंकवादियों के, उस क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर उनको निस्तर नाबूद किया, ध्वस्त किया, मटिया मेट किया। और हमारे सैन्य बल ने इस कार्रवाई में कई आतंकी मारे, और इसके बारे में अलग अलग संख्या है। लेकिन दुश्मन के उकसाने में हम जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर हुए। उसके बाद उनके, हम दुश्मन के कितने सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमारे सैन्य बल ने, तीनों आर्म फोर्सेस ने ध्वस्त किया। ये हमारा पहला जो उद्देश्य था, जैसा कि हमारे DGMOs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आतंकवाद को समाप्त करना है, आतंकवादी कैंपों को समाप्त करने का था, और कहीं कोई मतलब नहीं था। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि वो उनके द्वारा प्रायोजित थे, इसलिए उन्होंने उसको रिटेलिएट कर दिया 8 तारीख को। और उसके बाद फिर मुंह तोड़ उनको जवाब दिया, और मुंह तोड़ जवाब में उनको कितना खामियाजा भुगतना पड़ा ये वही जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज जो DGMOs की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की, तो उससे ये चीज़ का पता चला कि दुश्मन को बहुत नुकसान हुआ। एक एक करके उनके कई टारगेटों को मटिया मेट किया गया। और उसके बाद युद्ध में, जो मैं पहले आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब जब भी दुश्मन ने हमारी ओर आंखें दिखाई छेड़खानी की, उसको जवाब मिला है। मैं पहले के 2 एपिसोड में बता चुका हूँ कि दुश्मन परास्त हर बार हुआ, मुँह की उसने खाई। दुश्मन परास्त हर बार हुआ, मुंह की उसने खाई, और युद्ध विराम की हाथ जोड़ फरियाद उसने लगाई। उसने हर बार फरियाद लगाई, और इस बार भी फरियाद लगाई। 71 में भी लगाई, 99 में भी लगाई, 47 में, 65 में, सब जब भी उसने, जब वो हथियार जो घुटने टेके, उसका सब कुछ नुकसान होने लगा, तो वो फिर आज उन्होंने और फरियाद लगाई, और उस फरियाद में ही का ये रिजल्ट है कि फिर सीज फायर हो गई 4 दिन के बाद। 7, 8, 9, 10 को सीज फायर हो गई, और वो भी इस ही दुश्मन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुरोध पर। तो कुल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी महिम में तेरा नाम। हिंद के सैन्य बल तुझे प्रणाम, सारी महिम में तेरा नाम। दुश्मन के गलियारे में भी होती तेरी चर्चा आम। तो उसकी, क्योंकि
ये दुश्मन भी हमारी सेना की चर्चा करता है कि हिंदुस्तानी सैनिक बड़ा खतरनाक है, बहुत मजबूत है और उसकी ट्रेनिंग उम्दा है, और जब वो उतर आता है तो फिर दुश्मन का सफाया करके ही जाता है। तो ये था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और इसीलिए आज के एपिसोड में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपनी सेना को सैल्यूट करूँगा, और जो दिया हुआ टास्क दिए हुए समय पर बखूबी किया और दुश्मन को नाकूचे ने चबाए, वो अगली बार से वो ऐसी हरकत करने में 100 बार सोचेगा। धन्यवाद, नमस्कार।